Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. In this video, we will solve exercise 1.6 of class 9th mathematics. Okay, before starting exercise 1.6, let's learn laws of exponent for real numbers. So ये चार लिखे हुए हैं जो आपको आने चाहिए. देखो, a is base and m and r known as the exponents. जब भी बेस सेम है, लाइक a है, सेम है दोनों में और मल्टीप्लाई में है, तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे. ओके, दिस इज क्लियर टू यू. एंड द सेकेंड इज लाइक, देखो ये a रेज टू पावर m होल ब्रैकेट रेज टू पावर एस n, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे m इंटू n. नाउ द थर्ड वन इज a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n. सो ये क्या है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एक्सपोनेंट्स. एंड इन द फोर्थ सिचुएशन, बेस आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट्स आर सेम. सो इस केस में क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एज होल पावर एक हो जाएगी, दैट्स m, जो कॉमन है इनके अंदर. ये आपको चार लर्न कर लेनी है या अच्छे से समझ लेनी है. इनके बेसिस पे पूरी 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व होगी और बहुत ही इजी है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 1/2. 64 रेज टू पावर 1/2. इसे सॉल्व करते हैं. इट्स नाउ सी 64 होल रेज टू पावर 1/2. इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का. सो ये 8 का होल स्क्वायर है और हमें पता है दिस इज 1/2. आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये. सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 8 रेज टू पावर 1, दैट इज इक्वल्स टू 8. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. Now the second part is 32 raised to power 1/5. So this 32 is 2 raised to power 5, because अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 32 आता है. और सबसे इजी ट्रिक है कि आपको कैसे पता चले कि ये किसकी कितनी पावर है, आप इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम लेना आता होगा आई होप. सो 32 का एलसीएम ले लो. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम हो रहा है. सो 32 कितना होगा, 2 रेज टू पावर 5. 2 रेज टू पावर 5 और ये 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, तो वैल्यू इज 2. Now the third part is 125. Let's show you. It's 125 raised to power 1/3. So 125 raised to power 1/3. LCM ले सकते हैं अगर हमको नहीं समझ आ रहा है. वैसे तो ये 5 का क्यूब होता है 125. स्टिल मैं आपको शो करके दिखाती हूँ. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. सो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो 5 की कितनी पावर हो गई, 3. सो 5 रेज टू पावर 3 एंड दिस 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 5 रेज टू पावर 1. 5 रेज टू पावर 1 कितना होता है, 5 रेज टू पावर 1. जितनी पावर है ये एक्सपोनेंट है, उसका मतलब क्या होता है, उतने टाइम उस बेस को लिख करके मल्टीप्लाई कर दो. अब अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर बचता तो मतलब क्या होता कि हमको 5 को 2 टाइम्स लिखना है. अगर 2 होता तो 5 स्क्वायर होता सपोज, तो 5 को 2 टाइम्स लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 25 होता. बट इस केस में 5 को 1 टाइम है, 5 रेज टू पावर 1 है, तो इट विल बी 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. अब नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. आंसर नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है 9 रेज टू पावर 3/2. 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, so we can write it like 3 square and 3/2 as it is. so 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, it will be 3 raised to power 3. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि स्क्वायर का मतलब या क्यूब पावर का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है. जो बेस है मान लो 3 है
उसको रेज टू पावर जितने भी टाइम्स है उतने टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स बेस को लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, सो इट विल बी 27। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 32 रेज टू पावर 2/5। नाउ 32 रेज टू पावर 2/5, 32 कितना होता है, 2 रेज टू पावर 5। एलसीएम लेके भी आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट है एलसीएम लेके चेक कर लो। अगर आपको नहीं पता है स्टार्टिंग फेज में तो आप एलसीएम लो, बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो 5 से 5 कैंसिल हो गया, नाउ इट्स 2 स्क्वायर, इट विल बी 4। नाउ पार्ट नंबर 3, 16 रेज टू पावर 3/4, it's 16 raised to power 3/4। 16 is, देखो 16 क्या होता है, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर भी होता है और 2 रेज टू पावर 4 टाइम्स, ये दोनों होते हैं हमारे 16। 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप सिचुएशन अकॉर्डिंग हमको लिखना है। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में 4 है तो हमको कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि हमारे एक्सपोनेंट कैंसिल हो सके और सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। अगर हम 4 का स्क्वायर यूज़ करते हैं तो स्टिल 2 से 4 कैंसिल होगा और हमारा 3/2 बचेगा पावर में। बट अगर हम 2 रेज टू पावर 4 यूज़ करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड देन सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम 2/4 को लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हम 2 रेज टू पावर 4 ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ 4 स्क्वायर। सो इट्स 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4 एज इट इज। ओके, सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 एंड द क्यूब ऑफ 2 इज 8। दिस इज पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट नंबर 4 of question number 2 is 125 raised to power -1/3। 125 raised to power -1/3। देखो नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए चेंज होता है। मैं आपको बताती हूँ, जब भी पावर नेगेटिव में है, जब भी पावर नेगेटिव में है हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। इट्स लाइक वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको हम 1/125 करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 125 है, मीन्स अपॉन में 1 है। ओके, क्योंकि बिकॉज इट्स अ रैशनल नंबर 125, सो हम इसे 1/125 जो इसकी पावर है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी हम जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ओके, अब हमको पता है 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। इट्स अ क्यूब ऑफ 5, सो वी कैन राइट इट लाइक 5। 1 का कितनी भी पावर लो ऑलवेज 1 रहेगी। सो इट इज रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1/5। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज टू पावर 2/3 into 2 raised to power 1/5. So let's solve it. First part, 2 raised to power 2/3 full multiply 2 raised to power 1/5। अब देखो मैंने जो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर सॉल्व करवाए उसका यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे, बेस क्या है हमारा सेम है एज 2, बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो जो इनकी पावर है या एक्सपोनेंट्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो कैसे सॉल्व होगा, बेस सेम मल्टीप्लाई में है, सो इट इज़ बेस एज इट इज़, और जो इनके एक्सपोनेंट होंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, हम इन्हें ऐसे ही प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हें हम एलसीएम लेके प्लस करेंगे। सो 2 एज इट इज़, सो एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, इट विल बी 15। 3 5 ज़ा 15 इंटू 2 10 प्लस 5 3 ज़ा 15 इंटू 1 इट्स 3। सो 2 रेज टू पावर 13/5 इट्स 3। 13/5।
next part is 1/3 whole raised to power 7. So this is 1/3 का क्यूब होल रेज टू पावर 7. अब देखो, अगर मैं होल रेज टू पावर इस 3 को होल पे ले जाऊँ तो कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज 1 का क्यूब भी 1 ही रहता है. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1/3 होल रेज टू पावर 3, देन दिस 7 एज इट इज़. सो अब हमने देखा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर क्या था. अगर a रेज टू पावर m ब्रैकेट इंटू n है तो उस केस में m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 3 इंटू 7 इट विल बी 21. और आपको NCERT के अंदर इसका आंसर मिलेगा 3 रेज टू पावर -21, क्योंकि अगर हम जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लेते हैं पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. पॉजिटिव में है इसलिए नेगेटिव में हो जाएगी, अगर नेगेटिव में होती ऑलरेडी तो पॉजिटिव में हो जाती. आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, NCERT में यहाँ तक दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है. सो दिस इज पार्ट नंबर 3 फॉर द आंसर नंबर 3. सो देखो, बेस सेम है बट डिवाइड में है. डिवाइड में इन द सेंस, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, वो माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में. बेस सेम है और डिवाइड में है. इट्स लाइक दिस, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n. तो ये आपस में क्या हो रहे थे, इनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे थे. और ऐसे ही इनसे सॉल्व करेंगे. 11m इज़ 1/2 माइनस 1/4. अब इनका हमको क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा. सो हम LCM लेते हैं. सो इट इज़ 11, 2 और 4 का LCM 4 हो जाएगा. सो 2 2s are 4 इंटू 1 इज़ 2. 4 डिवाइडेड 4 is 4. This is 1. So 2 minus 1 is 1, 1/4. So the answer is 11 raised to power 1/4. Now the last part of question number 3 is 7 raised to power 1/2 into 8 raised to power 1/2. So in this case, इस केस में क्या है कि जो बेस है वो डिफरेंट है. ना ही यहाँ 7 7 है, ना ही यहाँ 8 8 है. मतलब एक में 7 है और एक में 8 है. मल्टीप्लाई में तो है बट जो इनके बेस है वो डिफरेंट है. और क्या है, एक्सपोनेंट और पावर क्या है, सेम है. तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा बेस होता है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके पावर एज अ होल पे डाल देते हैं. लाइक 7 8 ज़ा 56. पावर सेम है और एक्सपोनेंट सेम है तो हम 1 डाल देंगे. इट्स 1/2. एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय.